बिहार की राजनीति से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी बाजी। क्या ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर उनके राजनीति का अंत? नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी कल लेंगे शपथ ग्रहण करेंगे दिन के 11 बजे। नीतीश कुमार जिस बात का डर था वही हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे थे डे 1 से कि यस इनकी शासन पूरे 5 साल नहीं चलेगा, और वही हुआ जिस बात की डर थी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया था एज अ सीएम कैंडिडेट सामने रख करके, लेकिन इन्होंने पूरे तरीके से उस चीज को दरकिनार करके बीजेपी का कैंडिडेट सामने लाया। अब जिम्मेदार आखिर कौन? कि क्या यहाँ से बीजेपी इतना टाइम जो 20 साल से कभी आई ही नहीं राजनीति भी हमें बिहार में, वो बैकफुट पर थी, क्या अब यहाँ से फ्रंट फुट की राजनीति करेगी? क्योंकि इनके लिए सीएम कैंडिडेट तो छोड़िए, कोई बीजेपी का ढंग का लीडर बिहार में इनके पास नहीं था। सम्राट चौधरी में क्या वो क्वालिटी है जो बिहार को लीड कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी है? कुछ भी नहीं आपके पास। आप फिर भी उन्हीं को दे दिए। नीतीश कुमार के पास क्या लीडर की कमी थी? संजय झा से लेके ललन सिंह, उनके पास ऐसे ऐसे लीडर थे। उनके बेटे की भी तारीफ करनी चाहिए, जिसे सब ने कहा डिप्टी सीएम बनाओ, कोई कह रहा था यार सीएम बना दो, लेकिन सब चीज को उसने सबसे पहले कही पार्टी, और कहा कि अभी हम साइड होते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर राजनीति में आएंगे। इसे कहते हैं लॉयल्टी। जैसा नीतीश कुमार का शुरुआती दौर में थी, अब वो नहीं रहा। किसी भी मुख्यमंत्री को क्या यह सपना हो सकता है कि एज अ सीएम रिजाइन दे करके हम राज्यसभा में जाएं? कभी नहीं। लेकिन इन लोगों ने, जितने भी इनके पीछे नीतीश कुमार के हैं, उन्हीं के पार्टी लोग, उनको दीमक के तरह खाए जा रहा है। सोचिए, जब इन्होंने 2-2 बार सत्ता बदला, जो नीतीश कुमार कभी कर ही नहीं सकते थे, उन्हीं के बदौलत, जो कि मंच पे सरेआम कह चुके हैं कि इन्हीं के बदौलत हमने 2 बार बदला है। नीतीश कुमार वो छवि के थे। अब पिछले 4 साल से देखिए, नीतीश कुमार ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, ना वो कभी वो आए हैं सामने खुल करके। इससे अच्छा तो बिहारवासी आप प्रशांत किशोर को एटलीस्ट 10 से 15 सीट दे देते तो भला हो जाता। आपने करा क्या? जो प्रशांत किशोर आपकी मुद्दे की बात उठाता था, आपकी हक की बात उठाता था, जो मजदूर बाहर में आज देख लीजिए 10,000 की लाठियां खा रहे हैं 10,000 की नौकरी के लिए, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में, वही लड़ाई के लिए वो बातें करता था। आपने क्या किया? दरकिनार, साइडलाइन, किसी ने एक उसको सीट तक नहीं दी। यह दुर्भाग्य आपका है, किसी और का हो ही नहीं सकता। जदयू 20 साल के शासनकाल में शुरुआती कुछ दौर उनके लिए बेहतरीन रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी राजनीति रही, पूरे तरीके से नहीं कि मतलब बंटाधार करके रख दिया बिहार के सिस्टम का। अभी बिहार की कंडीशन वही है जो पहले था, वही कह सकता हूं गुंडा राज था जो अभी है। कोई बदलाव नहीं। आपके शासनकाल में सिर्फ काम हुआ है तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य का बुरा हाल। आपके शासनकाल में वही सिस्टम रहा। आज एजुकेशन की देख लो क्या हाल है, पूरा चौपट। सम्राट चौधरी आखिर क्या उनके पास है कि कल शपथ ग्रहण लेते ही कर देंगे सब कुछ हाई लेवल का? प्रशांत किशोर में वो दमखम नजर आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने पूरे तरीके से यूं किया, गिरा दिया। ऐसे में होता क्या? अगर आप उनको 10 सीट भी देते तो अगला इलेक्शन वो और मजबूती से लड़ता, लेकिन आपने क्या किया? एक भी सीट नहीं थी। नीतीश कुमार, जदयू की पार्टी, वास्तव में बिहार में अगर महिला वर्ग के कोई लोग हैं तो नीतीश कुमार को पसंद करता है। उसके कारण दारूबंदी, चाहे दारूबंदी बंद हुई थी, बिल्कुल बंद नहीं हुई। दारूबंदी वही स्टाइल में है, बस पहले दुकान था, अब आपका घर दुकान हो चुका है। एक कॉल करिए, आपके घर पे दारू विस्की पहुंच रहा है। जिम्मेदार कौन? क्या नेता को इसकी जानकारी नहीं है? क्या बीजेपी जदयू की ये गठबंधन नहीं थी? दोनों लगभग 25-20 साल की ये कार्यकाल लगभग पूरा करने वाले हैं, और फिर भी अगर आप नहीं बदल सके तो कल कैंडिडेट बदलने से क्या होता? कुर्सी बेशक बदल जाएगी, पर यह होगा एक चीज कि इस बार मुख्यमंत्री जनता दल यू का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का होगा। बस इतना ही चेंजेज होने वाला है। इसके अलावा और क्या बदलाव करेगा बिहार? हर बार, हर साल 2 साल पे मुख्यमंत्री इस्तीफा, मुख्यमंत्री ज्वाइन, मुख्यमंत्री का रिजाइन, मुख्यमंत्री का ज्वाइन, नाटक बना के इन्होंने रखा हुआ है। नीतीश कुमार की छवि बहुत ही सुशासन वाली मानी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-7 साल में उनका राजनीतिक करियर रहा है, बहुत ही ग्राफ उनका गिर चुका है। इस मामले में मैं कहता हूं तेजस्वी यादव परफेक्ट है। बंदा फर्स्ट डे से कहता था 5 साल नहीं चलेगा, और वही हुआ। 5 साल आपका नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव, मेहनत की कोई कमी नहीं, बंदा मेहनत भी बहुत जबरदस्त करता है, लेकिन वही कहते हैं जो उनके पास्ट है, उनके फैमिली के,
वही कहीं ना कहीं उन्हें ले करके डूब रहा है। वरना तेजस्वी यादव अपने करियर में अभी तक तो कुछ सत्ता में वो आए नहीं है कि जाके वो समझ में आए लोगों को फीडबैक कि ये सही काम किया कि गलत काम किया। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या काम किया? इनके अलायंस में काम किया, एज ए डिप्टी सीएम काम किया। तो जितने समय के लिए डिप्टी सीएम रहे, जनता जानती है कि उसने क्या काम किया है। तो मैं तेजस्वी पे ज़्यादा बोलूँगा तो सब कहेंगे तारीफ कर रहा है, इसलिए मैं तेजस्वी का भी मैं इस टॉपिक से हटता हूँ। लेकिन कल की जो राजनीति में भूचाल आने वाला है, यहाँ पे अब ये देखने वाली बात है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। इस समय नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी थे। अब सम्राट चौधरी आज सीएम बन रहे हैं, तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा? क्या एक बीजेपी से और एक जदयू से, या फिर जदयू दोनों होंगे? स्पीकर का पेच अभी भी फंसा हुआ है कि आखिर स्पीकर अब कौन किसका होगा। तो सारे न्यूज आप लोगों को हमारे साथ यहीं पे आप मिलेगा आपको, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिहार से रिलेटेड या कहीं भी कोई ट्रेंडिंग वायरल न्यूज रहेगी, पॉलिटिक्स, इंटरटेन, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पर, और हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज एक फॉलो कर दें। धन्यवाद।